हमारे हृदय में समय समय पर कोई ना कोई भाव उठते हैं, चाहे वो घृणा के भाव हो, चाहे वो कोई अच्छी चीज देखने के मतलब हर्ष के भाव हो, या फिर कोई विस्मय होता है, या फिर कोई आश्चर्य के भाव हो। पर हमारे अंदर हृदय में कोई ना कोई भाव तो उठते ही हैं। ठीक है, अगर हमने कोई अच्छी चीज देख ली तो हम क्या बोलेंगे, वाह क्या सुंदर नजारा है। तो हमें हमारे अंदर क्या भाव उठा, हर्ष का भाव उठा उठा मतलब हमारे अंदर हमारे हृदय में कोई ना कोई भाव तो उठते हैं। उन्हीं भाव को, जो हमारे भाव होते हैं, उन्हीं भाव को हमें लिखने के लिए जब हम लिखेंगे या फिर बोलेंगे, कुछ शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये क्या पढ़ने वाले हैं, विस्मयादिबोधक। तो विस्मयादिबोधक ऐसे मतलब ऐसे हमारे अवयव होती हैं जिसके अंदर हमें हर्ष होता है, मतलब जिसके अंदर जो हमें हर्ष, घृणा, विस्मय आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक कहते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि ये ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे अव्यय शब्द होते हैं, जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे मन में, हमारे फेस में एक्सप्रेशन आता है। जब भी हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमारे फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन आएगा कि हमने बहुत अच्छी चीज देखी है। अगर हम कोई घृणा, ऐसी बुरी चीज देख लेते हैं, जैसे कि हम बोले कि छी 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 इतनी गंदी चीज है, तो अब हमारे फेस पे कैसा एक्सप्रेशन आएगा कि हम गंदी चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमें घृणा का, ठीक है, अब जब हम कोई आश्चर्य होता है हमें कि बाप रे बाप ये क्या हो गया, तो हमारे फेस पे एक्सप्रेशन आ जाती है। बट जब इन्हें हम लिखते हैं तो लिखें कैसे, हम यही पढ़ेंगे कि हम जब इन्हें लिखे, इन शब्दों को पढ़ेंगे कि कौन कौन शब्द होते हैं, किन शब्दों से हमें विस्मय का बोध होता है, किन शब्दों से हमें हर्ष का बोध होता है, ये सब पढ़ेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इन्हें हम लिखें कैसे। ठीक है, लिखने का ढंग भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के हम पढ़ने वाले हैं कि विस्मयादिबोधक अव्यय क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय हम प्रयोग कैसे करें, हम वाक्य में कैसे लिखें। ठीक है, और जब हम इन्हें, और साथ में आपको ये बता देती हूँ, जब इन्हें हम बोलते हैं तो हमारे, जब हम बोलेंगे तो इजिली बोल देंगे, हमारे फेस पे एक्सप्रेशन आएगी, हम इजिली बोल सकते हैं। और जब सामने वाले को समझ में आ जाएगी हम हर्ष के भाव से बोल रहे हैं या फिर घृणा के भाव से बोल रहे हैं। पर जब इन्हें हम लिखते हैं तो लिखें कैसे, ताकि अगले वाले को समझ में आ जाए कि हमने ये हर्ष के भाव से लिख रखा है या फिर विस्मय के भाव से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब हम पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। तो विस्मयादिबोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं, पहले तो ये बता देती हूँ कि ये आया कहाँ से। तो अव्यय सभी ने पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं भी पढ़ रखे तो मैंने आपको पढ़ा रखे, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। हमारा काम बताने का है, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। तो अव्यय वे अव्यय होते हैं कि इस पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे उसे लिंग में बदल लो, वचन में बदल लो, काल में बदल लो, कारक में बदल लो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय का दूसरा नाम अविकारी शब्द होता है। ठीक है, तो अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है हमारा, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय, और पांचवा है हमारा निपात अव्यय। तो इसके टोटल 5 भेद होते हैं हमारे। तो इनमें से हम पहला भेद विस्मयादिबोधक अव्यय पढ़ेंगे और उनके भेद भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो विस्मयादिबोधक अव्यय वे अव्यय होती हैं, वे अव्यय शब्द जो विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के मनोभावों को प्रकट करते हैं। मनोभाव मतलब मन के जो भाव होते हैं हमारे, उन्हें प्रकट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। जैसे कि हम, ये है शब्द आह, आह, तो हम बोलते हैं कि आह, ये शब्द, जब हम इस शब्द को बोलेंगे तो क्या हमारे मन में भाव उत्पन्न होगा, मनोभाव मतलब मन के भाव, तो हमारे मन के भाव में हर्ष उत्पन्न होगा, कि हम बोलते हैं ना, आहा क्या अच्छी चीज है, इसे बोल देंगे आहा क्या अच्छी चीज है। आप देखो जब आप बोलते हो तो आपको तो समझ में आ रहा है कि हमने हर्ष से बोला है, हमें खुशी हो रहा है, तब बोलेंगे आहा क्या सुंदर है। ठीक है, या फिर कोई आहा कितनी अच्छी चीज है। तो ये सब हम किससे बोलेंगे, अपने हर्ष से। अब इनके जो भेद आएंगे उसमें हम इनके बारे में पता करेंगे कि जो हमारे शब्द हर्ष के होते हैं वो हम किस में यूज करते हैं। वाह, जो ये शब्द है, हम इनके भेद होंगे ना उसमें समझ लेंगे, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इनका। तो वाह मतलब ये भी हमारे हर्ष के लिए काम आता है, हम बोलते हैं ना, वाह क्या सुंदर नजारा है। तो जब हम ये शब्द यूज करते हैं कि वाओ, ये तो इंग्लिश का शब्द है, ऐसे हम बोलते हैं ना वाओ, तो उसी हम बोलते हैं वाह
क्या सुंदर नजारा है। तो ये शब्द हमारे जो होते हैं, इन शब्दों को जब हम बोलते हैं तो हमें हमारे जो मन के भाव होते हैं वो हर्ष को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब हम शाबाश बोलते हैं। अब शाबाश, हमने वो शब्द बोला, क्या बोला, शाबाश। तो अगर आपको खुशी मिली है, अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम कर दिया तो आपको बहुत खुशी मिली है, उसकी प्रशंसा भी आप करोगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शाबाश। आप उसे क्या कहोगे, शाबाश। तो ये हमारे हर्ष से किया आपने, आपके मन में हर्ष था, खुशी थी कि उसने अच्छा काम किया, तब आपने भी शाबाश बोला था। ठीक है, जीते रहो, ये शब्द हम आशीर्वाद देने के लिए यूज करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता है तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं कि जीते रहो। ठीक है, फिर हमारा छी, मतलब हम कोई बुरी चीज देख लेती है तो हम क्या बोलेंगे, छी छी कितनी गंदी चीज है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं धिक्कार है तुम पर, हमें सब धिक्कार है तुम पर, ये शब्द यूज करते हैं हम, तभी भी हम किसका, घृणा का यूज, मतलब तभी हम जो शब्द होता है उसका यूज करते हैं। तो धिक भी होता है और छी भी होता है और भी बहुत होते हैं। ओके, तो अब इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जो हमारे शब्द है ये हमारे हमारे मन के भाव में क्या प्रकट करता है, घृणा को। हमें किसी पर घृणा होती है, हमें ये चीज अच्छी लगती है, तब जाकर हम इनका यूज करते हैं, छी छी या फिर धिक्को, धिक्कार है तुम पर, ये सब यूज करते हैं। तो बहुत अच्छे, ठीक है, ये शब्द हम यूज करते हैं आप किसी की प्रशंसा करते वक्त, कि बहुत अच्छे, तुमने काम बहुत अच्छी तरह से किया है। ठीक है, बाप, तो मतलब बाप रे बाप कितना बड़ा सांप है, तब ये शब्द हम बोलते हैं कि बाप रे बाप कितना बड़ा सांप है, विस्मय है, हमें आश्चर्य हुआ। अब एक और उदाहरण बताऊंगी आपको, जैसे कि अगर आप एग्जाम में, जैसे कि आपने बहुत एग्जाम दिए हैं पर आप किसी भी एग्जाम में मतलब आपने फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, पर ऐसा हो कि एक एग्जाम में आपकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, तब आपको कितना प्रशंसा होता है, मतलब आपको आपको बहुत खुशी मिलती है, आपको हर्ष होता है। एक तो हर्ष होगा, फिर आपको शौक भी, हल्का शौक लगेगा कि अब मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई, तो हमें क्या हुआ, हर्ष हुआ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वाह मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई, तो हमें खुश हुआ, मतलब हमें खुशी मिली तो हमें क्या हुआ, हर्ष हुआ। ये शब्द हमें इसलिए यूज करते हैं। तो देखो एक और बात है, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है हर शब्द के पास, ये चिन्ह जरूर मिलेगा, और इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम कहते हैं विस्मयादिबोधक, मतलब एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है ये विस्मयादिबोधक का। ठीक है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है ये वाला, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं जिसे। तो ये जो चिन्ह है ना, ये हमारे इन भावों को प्रकट करते हैं। अगर जैसे एग्जाम में कोई भी शब्द आ जाता है तब हमें उसे पहचानने में दिक्कत भी ना होती है, और ये एक मान लो कि हमें बता देता है कि विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, तो मतलब ये हमारा जो वाक्य है वो विस्मयादिबोधक का होगा। तो ये जो चिन्ह जिस भी शब्द के साथ लग जाए मतलब वो विस्मयादिबोधक का है। ठीक है, तो हमने विस्मयादिबोधक समझ लिया है, तो अब हम इसके भेद के बारे में समझेंगे। भेद से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, इसके बहुत ज्यादा भेद है, पर हम इसे जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत इजी भी है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं उसके भेद। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इनके भेद। तो विस्मयादिबोधक अव्यय के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं। पहला होता है शोक बोधक, जिसके अंदर हमें किसी प्रकार का शोक होता है, उसे हम शोक बोधक कहते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद। तो विस्मयादिबोधक अव्यय के 10 भेद होते हैं। कौन कौन से, शोक बोधक, जिसके अंदर हमें किसी प्रकार का शोक होता है। तिरस्कार, जिस चीज की हम मनाही करते हैं कि ये चीज मुझे नहीं करनी, ठीक है, उस चीज की हम मनाही कर देते हैं, वो हमारे तिरस्कार बोधक होता है। इससे विपरीत होता है स्वीकृति बोधक, जिसके अंदर किसी काम के करने के लिए हम स्वीकृति दे देते हैं या फिर उस काम के लिए हम सज्ज हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वीकृति बोधक, और ये होता है तिरस्कार बोधक। देखो जो मैंने आपके 10 भेद लिए हैं, इससे और भी भेद होते हैं, पर मुख्य हमारे 10 ही होते हैं। कोई कोई मिल जाते हैं, पर जैसे कि स्वीकृति था इसमें नहीं है, बट वो भी होता है। इनसे 10 ये तो मुख्य है हमारे लिए। ठीक है, वैसे जो विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं वो हमारे हम ऐसे बोल देते हैं, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम विस्मयादिबोधक के जो अव्यय होते हैं इन्हें हम याद नहीं करते हैं, जो शब्द होते हैं ये याद नहीं किए जाते। जब हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हम कोई चीज तो हमारे हर्ष का एक्सप्रेशन, दुख का एक्सप्रेशन, ये तो अपने आप ही मुंह से निकल जाते हैं। ठीक है, तो विस्मयादि हम जिस चीज के लिए मतलब हमें कोई विस्मय हो,
हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसके विस्मय होता हो, उसे हम लोग कहते हैं विस्मय बोधक। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आश्चर्य होता हो। और संबोधन बोधक, संबोधन बोधक मतलब किसी को हम पुकारते हैं तब हम बोलते हैं संबोधन बोधक। जैसे बोलते हैं हे क्या, वही हम बोलते हैं ना, और सुनो, हम बोलते हैं सुनो, या फिर हम बोल सकते हैं हे, तो हम किसी को बुलाते हैं। या फिर हम कोई शब्द ऐसे बोलते हैं ओ हेलो, तो किसी को बुलाते हैं हम। तो जब किसी को बुलाते हैं तब इनका यूज करते हैं हम। जैसे कि हम बोलते हैं हे भगवान, तो हम संबोधन, भगवान को पुकार रहे हैं तो हे शब्द यूज किया हमने, और ये जो हे शब्द है ये हमारा विस्मय बोधक, सॉरी संबोधन बोधक का शब्द है। हर्ष मतलब जिस शब्द से हमें खुशी मिलती है, मतलब जिससे हमें कोई खुशी मिलती है वो हर्ष होते हैं। और हर्ष बोधक में ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि हम बोले, हमने मैंने बहुत बार ले लिया उदाहरण कि वाह क्या सुंदर नजारा है, ये मैंने बहुत बार ले लिया हम बोलने। या फिर हम बोले आहा क्या खाना बनाए, तो बोलते हैं आहा क्या खाना बनाए। ये शब्द हर्ष के लिए यूज किया जाता है, मतलब खुशी, खुशी हमारे मन के जो भाव होते हैं वो खुशी को व्यक्त करते हैं, तब हम हर्ष बोधक यूज करते हैं, कि शब्द यूज करते हैं। भय बोधक में होता है कि हमें किसी से डर लगता हो, डर को प्रकट करता है। आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद मतलब हमें कोई बड़ा आशीर्वाद देता है तो क्या बोलता है, जीते रहो, बोलते हैं ना जीते रहो। तो ये शब्द हम बोल आशीर्वाद बोधक में, आपने किसी से आशीर्वाद लिया है तो कोई कोई आशीर्वाद देता है कि तुम पास हो, ये करो, तो ऐसे ही है जीते रहो, ये शब्द भी मिलते हैं। ये जो शब्द होते हैं आशीर्वाद बोधक में ही आते हैं। अनुमोदन बोधक, तो अनुमोदन बोधक ऐसे शब्द होते हैं मतलब जिस काम के लिए हम अनुरोध करते हैं, कोई भी काम के लिए हम क्या करते हैं अनुरोध करते हैं, उन्हें अनुमोदन बोधक कहते हैं। विदास, विदास बोधक वे शब्द होते हैं मतलब जब हम किसी को विदा करते हैं तब इन शब्दों का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे टाटा, या फिर हम बोलते हैं कि बाय फिर मिलेंगे, टाटा फिर मिलेंगे, फिर कल मिलते हैं, तो हम इन शब्द का यूज भी करते हैं। या फिर बोलते हैं अच्छा कल मिलेंगे, या फिर बोलते हैं अच्छा फिर मिलेंगे। तो जी अच्छा शब्द हमारा आया है, ये जो हमारा अच्छा शब्द आया है, तो ये अच्छा शब्द हम विदास में भी यूज करते हैं। इसे अच्छा शब्द को बोलो अच्छा राम ने ये काम किया था, तो हम इसका प्रयोग किसमें करते हैं विस्मय में, कि हमें विस्मय होता है कि शायद उसने काम ये सब में किया था काम, तो विस्मय भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस अच्छा का काम हम इनमें यूज करते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा शब्द विदास का ही होना चाहिए, नहीं, हम जो वाक्य जो बोलते हैं तो वाक्य में हमें कौन सा शब्द उस पर बेटर लगता है तो वही हमें यूज करेंगे। ये शब्द तो बस इन्हें बताने के लिए कि ये आशीर्वाद के होते हैं, ये विदास की हैं, तो कुछ कुछ विदास के होते हैं, कुछ कुछ आशीर्वाद के हो जाते हैं। मतलब जैसे कि एक अच्छा शब्द है तो ये अच्छा शब्द हमारा होता है। अब हमने कोई बोला कि अच्छा फिर मिलेंगे, ये शब्द तो हम बोलते हैं ना कि अच्छा फिर मिलेंगे, तो ये भेद इसलिए लिए गए हैं कि हम इस वाक्य को इस भेद में डाल सके, इस भेद के अंदर। ये एक बॉक्स ही मान लो कि ये सारे एक बॉक्स है जिनके ऊपर नाम लिख दिया है हमने, और उनमें से ये विदास बोधक का है जिसके अंदर में इस वाक्य को डाल देते हैं। अब हम खुद बोलते हैं ना कि अच्छा फिर मिलेंगे, फिर हम बोल सकते हैं अच्छा उसने ये काम किया था, तो ऐसे शब्द हम यूज करते हैं। वाक्य पर डिपेंड करता है, ठीक है, हम क्या बोले इस पर डिपेंड नहीं, मतलब हम जो बोलते हैं और हम वाक्य में क्या, मतलब हमें क्या बोल रहे हैं, कि वाक्य पर डिपेंड करता है कि कैसा वाक्य है वो और इसमें क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमने सब पढ़ लिए कि 10 भेद होते हैं, तो अब हम इनसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं विस्मयादि बोधक के भेद जो कि हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ओके, तो पहला भेद हमारा शोक बोधक, जिसमें आपको बताया जिसमें हमें शोक का भाव उत्पन्न हो। देखो ऐसे शब्द जो शोक के भावों को प्रकट करे उन्हें बोलते हैं शोक बोधक। जैसे कि हमें कोई शोक होता है, देखो हम बोलते हैं जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलते हैं हाय ये क्या हो गया, तो एक्सीडेंट मतलब हमें से शोक होता है, एक तो हाय ये क्या हो गया, एक तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम ऐसे शब्द यूज करते हैं। ऐसे बोलते हैं उफ ये मैंने क्या कर दिया, ये भी शोक होता है। उफ
ये मैंने क्या कर दिया, ये भी मेरे शोक के भाव को प्रकट करते हैं। या फिर बोल सकते हैं, ओह ये शब्द है ना, ओह ये मेरा शोक बोधक होता है, बाप रे बाप ये तुमने क्या किया, ये क्या कर दिया। तो ऐसे शब्द हम शोक में यूज करते हैं। हमें एक तो हम किसी प्रकार का शोक भी होता है ना, अब वो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई गुजर जाता है तो भी कोई शोक होता है हमें, ठीक है। ऐसे शब्द हम शोक शोक के भाव को प्रकट करने के लिए करते हैं। तिरस्कार बोधक, ऐसे शब्द को हम तिरस्कार के भाव को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम किसी, अब तिरस्कार का मतलब ये नहीं कार्य को मना करना, मतलब किसी चीज का तिरस्कार करना, किसी मनुष्य का, किसी जानवर का, किसी का भी तिरस्कार कर देना, मतलब उसे अपनाना नहीं, उसे भगा देना, मतलब तिरस्कार कर देना उसका, ठीक है। तो वो हमारा तिरस्कार बोधक होता है। जैसे बोलते हैं छी छी कितनी गंदी चीज है, हमने उसका तिरस्कार कर दिया, हमें जो चीज अच्छा नहीं लगता उसका हम तिरस्कार कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो मना करना होता है और एक तिरस्कार करना होता है। मना करना जो होता है, हम किसी कार्य के लिए मना करते तभी भी हम कहते हैं कार्य का तिरस्कार करना। किसी व्यक्ति का भी तिरस्कार किया जा सकता है, किसी चीज का भी तिरस्कार किया जा सकता है। तो छी छी कितनी गंदी चीज है, इस चीज की तिरस्कार, मतलब इसे हमने इस चीज को लिया नहीं, उसका तिरस्कार कर दिया, हमें ये चीज नहीं चाहिए, मतलब आपने भाव ऐसे उत्पन्न प्रकट किए हैं कि मतलब आपको चाहिए ही नहीं वो चीज, तो हमने बोला छी छी कितनी गंदी चीज है, या फिर देखो छी छी कितना गंदा है ये। फिर आता है हटा, बोल रहे जैसे कोई कुत्ता है आपके पीछे पड़ जाता है तो आप बोलते हैं हट हट, आप भगाते हो उससे, कैसे बोलते हो, हट हट बोलते हो। तो ये शब्द हम हट हट यूज करते हैं, हट हट बोलते हो ना, तो उसका हम तिरस्कार करते हैं। कुत्ते को, जो हमारे कुत्ते, मतलब जो कुत्ते होते हैं उनका आप तिरस्कार करते हो। धिक्कार, मतलब जैसे धिक्कार का प्रयोग, धिक्कार है तुम पर, तुम ये काम भी नहीं कर पाए, ठीक है, मतलब धिक्कार है तुम पर, तुम इस काम को भी नहीं कर सकते। फिर आता है विस्मय, देखो तीसरा भेद है विस्मय का। ऐसे शब्द जिसमें विस्मय का भाव हो, जैसे बोलते हैं क्या ये कब हो गया, तो हम इसमें विस्मय होता है कि क्या ये कब हो गया। अब जैसे सच, तुम सच कह रहे हो, तो हम बोलते हैं ओहो, ये भी विस्मय बोधक का होगा। हम बोलते हैं वाह क्या मौसम है, तो इस वाह को हम हर्ष में भी यूज कर सकते हैं और इस वाह को हम विश में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर्ष भी हुआ साथ में विश में भी हुआ, कि यह हम बोल सकते हैं कि वाह तुमने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, ये बोल सकते हैं वाह तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया, एक तो मैं आश्चर्य तो हुआ। अब इसमें देखो वाह क्या सुंदर नजारा है, मैंने जब आपको लिया ना क्या सुंदर है, वो इसमें नहीं आएगा। देखो विश में मतलब हमें कोई विश में होता है, किस चीज को देखो आश्चर्य होता है, तब आपने बोला कि, मैंने बोला कि वाह क्या सुंदर नजारा है, इसमें कोई आश्चर्य हुआ है तो सुंदर नजारा है, हर्ष में आएगा, आपको खुशी मिली। पर अगर ऐसा हुआ कि वाह तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो आपको कोई आश्चर्य हुआ, ठीक है। तो ये शब्द हमारे आश्चर्य मतलब विस्मय बोधक में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज जो कि और हमारे आगे पढ़ने वाले हैं उनके जो 4 वेद, अब हम तो दोस्तों अब हम करेंगे जिनके 5 वेद हैं। तो 5 वेद में से पहला वेद है, मतलब हमारा ये हमारा कौन सा वेद है, चौथा वेद है संबोधन। संबोधन बोधक अव्यय, जिसमें हम बोलते किसी को संबोधन, मतलब हम किसी को पुकारते हैं, हम बोलते हैं ना कि जैसे कि उदाहरण देखेंगे, ठीक है, हेलो हम बोलेंगे ना, एक हेलो यूज करते हैं हम फोन करते तो हेलो बोलते हैं, उसमें कोई संबोधन नहीं है, हम बोलेंगे कोई दूर खड़ा बोलेंगे हेलो, ये फिर बोलते कि सुनो, ये बोल सकते हैं, या फिर बोले अरे सुनो, मतलब किसी को पुकारते हैं हम, ठीक है, तब हम उनका यूज करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं हे भगवान, एक तो ये होता है ना कि हे भगवान, या फिर वो इसमें हम क्या करते हैं भगवान जी को पुकारते हैं, या फिर हे भगवान का, या फिर हम बोल सकते हैं कि संबोधन कर रहे हैं भगवान जी को, पुकार रहे हैं कि हे भगवान, ओके हे भगवान मेरी मदद कर देना, मेरी मदद कर देना, हे भगवान, हे भगवान, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हम अपना चौथा वेद की संबोधन बोधक। हेलो, हे, अरे, मतलब इसमें बोलते हैं किसी को पुकारते हैं, हे सुनो, अरे सुनो, ये शब्द आएगा, फिर हेलो, फिर ओ हेलो,
तो किसी को बुलाएंगे, किसी को पुकारते हैं, तो किसी को आवाज देते हैं, तो ऐसे शब्द यूज करते हैं हम। ठीक है, संबोधन होता है ये। हर्ष मतलब खुशी जब होती है हमें, शाबाश ये तुमने अच्छा काम किया है, शाबाश ये तुमने अच्छा क्या काम किया है। ये बोलते हैं वाह वाह तुम तो बड़े कमाल के निकले, बोल सकते ना, वाह तुम तो बड़े कमाल के निकले। जिस बात को बोलने में हम स्माइल देते हो, हम खुश होते हो, उन्हें हम बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ओह क्या बड़ा अच्छा खेलते हो तुम, या बोलते हैं ओह क्या अच्छा खेलते हो तुम, तब इसलिए हम हर्ष होता है हमें। हर्ष मतलब खुशी होती है। आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद जैसे हम बोलते हैं जीते रहो, आशीर्वाद देना, सौभाग्यवती सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, भव भव मतलब होता है हम किसी से डर गए, जैसे कि हम बोलते हैं बाप रे बाप, एक तो हमारे आश्चर्य में यूज होते हैं, यूज करते हैं ना कि बाप रे बाप कितना बड़ा सांप, तो हमें एक आश्चर्य होता है। और ये बाप रे बाप हम यूज करेंगे कि जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू देने वाले ये आप सोचते हो कि बाप रे बाप कोई मतलब कोई अटपटा क्वेश्चन ना पूछ ले, मतलब आपको अंदर से डर लगता है कि बाप रे बाप अब क्या होगा। तो अगर देखो वाक्य के साथ यूज करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। एक को हम वाक्य के साथ यूज करते हैं कि बाप रे बाप कितना बड़ा सांप, तो हमें आश्चर्य होता है इस वाक्य में, पर ऐसे ही हम दूसरा वाक्य यूज करेंगे बाप रे बाप अब क्या होगा, तो मतलब हमें डर लग रहा है अंदर ही अंदर, तो वो भी हमें यूज होगा। भय में त्राही त्राही, मतलब कोरोना की वजह से पूरे देश में त्राही त्राही मच गई, कोरोना की वजह से पूरे देश में क्या हो गया, त्राही त्राही मच गई। तो ये हम यूज करते हैं भय के कारण, मतलब जब हम भय के भावों को प्रकट करते हैं तब इनका यूज करते हैं। अनुमोदन, मतलब अनुरोध करना, अनुरोध का मतलब किसी से अनुमति प्रदान करना। आप अनुरोध करोगे काम करने के लिए तो वो अनुमति देगा तब आप वो काम कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हाँ, जैसे बोलते हैं हाँ तुम जा सकते हो, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं अवश्य ये काम तुम कर सकते हो, या फिर बोल सकते हैं ये काम तुम अवश्य कर सकते हो। ठीक है, जब हम अनुमति लेते हैं। बहुत अच्छा तुमने, मतलब हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, बहुत अच्छा मुझे तुम पर विश्वास है, मतलब विश्वास है तभी तो इस काम के लिए आपको अनुमति दी गई है। ठीक है, ये सब अनुमोदन में होता है। ठीक है, आप आपकी पूरे 5 हो गई है, तो अब हम करने आपके 2 भी जो रह गए वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, हमारे 2 भी रह गए हैं, विदास बोधक और व्यवस्था बोधक। तो विदास बोधक ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जिसके अंदर हम किसी को विदा करते हैं। से को हटा दीजिए, विदा तो बन ही जाएगा, मतलब विदा करते हैं इसमें। अब जैसे कि अब आप बोलोगे बाय फिर मिलेंगे, टाटा कल मिलते हैं, या फिर अच्छा फिर मिलेंगे, या बोल सकते हैं अच्छा और कभी मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे, आप फिर, मतलब हम क्या कहेंगे, उन्हें विदा कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं ना कि बाय फिर मिलेंगे, या फिर बोलते हैं अच्छा फिर कभी मिलेंगे, या फिर बोलते हैं टाटा कल ही मिलते हैं। तो ऐसे शब्द हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी को विदा करते हैं। ठीक है, तो विवशता बोधक वे शब्द हो जिसमें हम विवश होते हैं। अब विवश किसमें, जैसे कि आप बोलते हो ना काश मैं ये कर पाता, तो आप ये काम नहीं कर, मतलब आप उस काम को न करने में विवश है, आप नहीं कर सकते उस काम को, इसलिए आप काश में ले रहे शब्द कि काश मैं काम कर सकता, आप विवश हो क्या वो नहीं कर सकते। ठीक है, हे भगवान उसकी मदद करना, आप विवश हो उसकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को पुकारे उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो हे भगवान इसकी मदद करना, तो ये व्यवस्था के उसमें आते हैं, जो हमारे व्यवस्था के जो शब्द व्यवस्था को के भाव को प्रकट करने के लिए इन शब्दों यूज करा जाता है। ओके, तो हमारे विस्मयदिबोधक अव्यय के 10 भेद हो गए हैं, मतलब विस्मयदिबोधक में कुछ नहीं है, हमारे मन के भाव ही है जो हमें लिखने थे। और ये बात ध्यान रखना कि जो विस्मयदिबोधक एक जो चिन्ह होता है, इनसे आपके बाद में पता चल जाएगा कि विस्मयदिबोधक है या फिर नहीं। अगर ये ना लगा हो तो मतलब ये नहीं है, अगर लगा हो तो ये है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, हमारे पूरे 10 भेद हो गए हैं, और जो हमारे विस्मयदिबोधक का अव्यय चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर निपात अव्यय पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो खत्म हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।